प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा राधा श्री राधा राधा राधा। हा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। हा राधा हा राधा राधा राधा। हा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित पूज्य साधु संत गण सबको प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस जिस प्रांत में हम बैठे हैं, प्रांत के नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं हम, जो एक धारा दे रहे हैं स्वयंसेवकों को, धर्मेंद्र जी, और हमारे प्रिय जो गो सेवा का भाव पूरे राष्ट्र में अलग की तरह जगा रहे हैं, अजीत जी महापात्रा, हमारी माँ जो बैठी हैं, आप सब यहाँ जो भी हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए, जब हमें कुछ सुनना होता है या कहना होता है तो हमारे शास्त्र कई नियम बताते हैं। तो हमारी ऐसी आदत रही नहीं कि हम आते जाते चलते लोगों से कुछ बोलें। हम कभी सभा करते नहीं। हमने जीवन में इतनी आयु में बस 5 से 7 कथाएं की होंगी, वो भी राष्ट्र और सनातन के लिए जब हमारी मर्जी हो गई तब। क्योंकि कहने वाला भी कौन से विषय को लेकर बैठा है। पानी तो हम गुलाब जल डाल के बैठे हैं, पर पीने वाले को प्यास ही नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा। और चाहे वो जल किसी भी पात्र में हो, पर प्यास हो तो फिर उस पानी की कीमत है उस समय। हम सब लंबे समय से यहां बैठे हैं और ये निश्चित ही है कि इस धूप में बैठना एक सहज साधना ही है, परंतु 100 वर्ष तक इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और उनके कार्यकर्ताओं ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। कभी उनके घरों में, आपके घरों में जैसे दीपावली, दशहरा, होली परिवार को केंद्र मानकर आप करें, उन्होंने नहीं किया। ठीक साधु संतों की तरह केवल अगर वही हो तब तो मुझे विश्वास है कि वो चाहे हिमखंड हो या आग हो
राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता कभी भागने वाले नहीं, वो डटे रहते हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो राष्ट्र के लिए डटे रहते हैं। पर हम सब आम और श्रेष्ठ ज्येष्ठ हिंदू विदेशी शिक्षा नीति के कारण और संस्कारों की ग्लानि के कारण लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक हम गुलाम रहे। हम पर लोगों ने शासन किया, उस कारण से हमारी मनोवृत्ति भी उनके जैसे हो गई, गुलामी की एक आदत पड़ गई हमारी। इसलिए हम कभी भी विचार के स्तर पर, क्योंकि कर्म तो बाद में आता है, विचार पहले आता है, और जैसे विचार होते हैं वैसा ही कर्म भी होता है। हमने विचार और संस्कार को छोड़ दिया। सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित इस भारतवर्ष में कुछ हुआ पिछले वर्षों, लंबे कालखंड तक, तो हमारे विचारों को प्रदूषित किया गया, संस्कारों का हनन किया गया, संस्कृति मिटाई गई। ये कोई अयोध्या, मथुरा, सोमनाथ, काशी, ये मंदिर खंडित इसलिए नहीं किए गए कि कोई ईंट खंडित कर दिया गया, वो तो फिर बन जाएंगे और बना ही रहे हैं। लेकिन वो जो आस्था का केंद्र, हमारे वो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, उनके ऊपर चोट करके धीरे धीरे इस देश से उन स्मृतियों को मिटाकर, उन प्रतीकों को मिटाकर वही पाश्चात्य संस्कृति, वही वो संस्कृति जिन्होंने कभी आक्रांता के रूप में हमारे ऊपर हमला किया, लूटा, और इसके आगे मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। बहन बेटी की अस्मिता और इज्जत, वो तो आपको सब पता ही है, जानते ही हैं, इतिहास पढ़े हैं। और इतिहास क्या पढ़ना, वर्तमान जिस भारत में रहते हो उस भारत के भी कई हिस्से तो ऐसे ही हैं। ये कोई भूतकाल की तो बात है नहीं कि भूतकाल में ऐसा हुआ था और वर्तमान में आप एकदम सनातनी शेर हैं, और वर्तमान में आपका देश अखंड है, और वर्तमान में आप सर्वगुण संपन्न विश्व गुरु के पद पर बैठे हैं। कह देना आसान है कि विश्व गुरु भारत ज्ञान के बल पर था, नॉलेज, वो ज्ञान का क्षरण हुआ, संस्कारों का क्षरण हुआ, संस्कृति मिटी। अब तो बस कहने के, जैसे हम कहते हैं हमारे दादाजी का हवेली था, तब वहां 100 घोड़े रहा करते थे। बोला वर्तमान में क्या है, बोला साइकिल का पंक्चर फट गया है, वो लगवाने की औकात नहीं है, हस्ती नहीं है, बस दादाई का गुण गाए जा रहे हैं, पंचर नहीं बन रहा है इनसे ठीक से। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। पर मुझे ये थाली तो बजा दिया आपने, पर मुझे दिखा नहीं। अफगानिस्तान मिट गया, भारत का ही खंड पाकिस्तान मिट गया, पाकिस्तान है, भूमि भी वही है, लाहौर में वही हवेलियां भी हैं, बस मिटा तो केवल सनातन की संस्कृति वहां मिट गई। तुम कैसे कहते हो कि सनातन था, है और रहेगा? क्या मुगालते में जी रहे हो, स्वप्न देख रहे हो? किसी ने पढ़ा दिया है कुछ? सनातन धर्म तो कोई मिटा सकता है, था, है और रहेगा, शाश्वत है। बातों में बड़ा अच्छा लगता है, पर खंड खंड हो गए। 2500 वर्षों में इस देश के, सनातन संस्कृति के इस धारक देश 25 खंड हुए। पिछले 170 सालों के अंदर में भारत के 6 खंड हो गए, टुकड़े हो गए। और हमारे बगल में ये जो मातृशक्ति बैठी है मां, आप भी ध्यान से सुनो। आपको लगता है जैसे कोई हिंदुत्व, कोई सनातन, कोई भारत के ऊपर भाषण हो रहा है। हमको तो चूल्हा चौकी रोटी हमारे बच्चे यही करने हैं। तुम्हारे ही बच्चों के लिए कह रहा हूं। पाकिस्तान के वो तुम्हारे बच्चे कहां गए? बांग्लादेश में मेरे 1 लाख गुरु भाई रहते हैं। मेरे गुरु वहां प्रवास करते। वहां की जैसी जैसी वीडियो मेरे पास,
जैसी जानकारियां मेरे पास ऑथेंटिक, वो आपके पास नहीं हो सकती। मां ढाकेश्वरी की भूमि पर जहां नवरात्र हुआ करती थी, 9 दिन तक ढाक बजाकर, और मां दुर्गा की आराधना, महिषासुर मर्दिनी की आराधना, आज उसी भूमि पर एक भी हिंदू बेटी की इज्जत बचनी मुश्किल हो गई, और एक भी हिंदू का बचना मुश्किल हो गया। मारे जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए गए, और तुम यहां बैठकर और सोचते हो देश से हमें क्या लेना, हिंदुत्व से हमें क्या लेना। तुम्हारे बच्चों से तो लेना देना है जिनको जन्म दिए हो, या जन्म देकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह, या कश्मीर की तरह उन्हीं हृदय के टुकड़ों से जिनको तुमने जन्म दिया है, जिन्हें तुम राजा बेटा कहती हो, जिन्हें तुम कहते हो हमारा जिगर का टुकड़ा है, हमारा दिल का टुकड़ा है। क्या उन टुकड़ों की हालत देख रहे हो, क्या हो रहा है? वही याद तुम तक न पहुंचे, तुम्हारे घर के बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की तरह हो, तुम्हारी बेटियां झांसी की रानी की तरह हो। इसलिए यह हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। तुम्हारे बच्चे बचे, तुम्हारे बच्चे वहां की तरफ मारे न जाएं, जिनको तुमने लालन पालन से, जिनको तुमने करुणा से, जिनको अपने हृदय का दूध पिलाकर, छाती की दूध पिलाकर जिनको बड़ा किया है, उनको अपने सामने बिलखते, कटते, मरते, रोते देख पाओगे? तुम्हें कितना अफसोस होता है। मैं जब प्रारंभ में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब भी ताली बजी तो मातृशक्ति की ओर से बजी, और बाद में तो पुरुष वर्ग भी, तो थोड़ी मजबूरी भी होती है, अपने कार्यक्रमों में आए हैं, भाई साहब आए हैं तो थोड़ा देख लेंगे, लेकिन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। न भाई साहब को खुश करना है और न रितेश्वर महाराज को खुश करना है। वास्तव में खुश तो उन्हें करना है जिनको जन्म दे करके तुमने उनसे वादा किया है कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, मेरे संतान हो, मैं तुम्हें इस भारतवर्ष में एक अच्छा जीवन दूंगा। उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। और आज मैं सच कहता हूं, यह सम्मेलन केवल इसी के लिए हो रहा है। यह सम्मेलन कोई समाज के लिए नहीं है। यह सम्मेलन देश को कह करके दूर मत करो कि देश के लिए हम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए हम कर रहे हैं, समाज के लिए हम कर रहे हैं। अरे पहले अपने लिए तो कर लो। अपनी तो हालत है नहीं ठीक ठाक, अपने घर में हालत ठीक नहीं, अपने लोगों की हालत ठीक नहीं, और व्यक्ति कटता वही है। अगर कुछ ऋषियों को छोड़ दो, स्वयं सेवकों को छोड़ दो, तो राष्ट्र शब्द कहने से वैसा गौरव और ऐसा प्रेम किसी के भीतर आता नहीं। ये संसार एक ही चीज पहचानता है, और भारत में तो विशेषकर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, ये इसी भाषा को समझता है। राष्ट्र कहोगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कर रहे हैं ना, हम भी 10 रुपया चंदा दे देंगे राष्ट्र में। तुम्हारे चंदे बचाएंगे? तुम्हारे गोरख धंधे से तो सब नष्ट हो रहा है भारत, अब तुम्हारे 10 रुपए का चंदे बचाएगा? हमारे जैसे धर्मगुरु भी हैं, वो कहेंगे जितना पाप करना है राष्ट्र के विरुद्ध, जितना कम करना है, जितनी घुसखोरी करना है करो, बस 10% हमको भी दे देना, दशांश तुम्हारा काम बन जाएगा। ये कमाल है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं दुनिया में। मैंने तो यह सिद्धांत सुना है कि अगर 1 घंटे धार्मिक जीवन जीते हो, आध्यात्मिक जीवन जीते हो, सत्य न्याय प्रेम और करुणा का जीवन जियोगे, तो उस 1 घंटे का भी फल तुम्हें मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे साहब सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, 1.5 घंटे तक उसके पहले पानी भी नहीं पीते, और बाकी के 22.5 घंटे बोला भारतीयों के खून पी जाते हैं, गरीबों के। 1.5 घंटे पानी नहीं पीते सुबह पूजा में, और बाकी के 22.5 घंटे क्या करते? बोला जितना अनर्गल काम है हम करते। तो याद रखना, वो 1.5 घंटे प्रहलाद बनने का भी फल तुम्हें मिलेगा, पर 22.5 घंटे जो हिरण्यकश्यपु बने हो, उसके लिए भी कोई ना कोई नरसिंह आके फाड़ने के लिए तुमको तैयार होगा, उसका भी फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम 1.5 घंटे के प्रहलाद बनना चाहते हो, और 22.5 घंटे के रावण, दुशासन, कंस ये बनना चाहते हो? अरे तुम अपने आप को गुरु द्रोण भी बना लोगे, तब भी धर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं। गुरु को भी नहीं बख्शता ये धर्म। धर्म की गति बड़ी निराली है, आध्यात्म की गति बड़ी निराली है। आचार्य द्रोण को भी मरवा दिया श्री कृष्ण ने। बताओ, गुरु और गोविंद की कितनी बढ़िया जोड़ी है, और यहां गोविंद गुरु को मरवा दिया।
कभी ये मन में प्रश्न नहीं आता कि क्यों गुरु द्रोण को मरवा दिया, क्यों समाप्त करवा दिया? क्योंकि गुरु द्रोण क्या किए? धर्म के पक्ष में नहीं खड़े थे, वो व्यक्ति के पक्ष में खड़े थे। धर्म और राष्ट्र के पक्ष में खड़े नहीं थे। जिस राष्ट्र में न्याय हो, जिस राष्ट्र में सनातन की स्थापना हो, सनातन संस्कृति अक्षुण्ण और अखंड रहे, इस बात का चिंतन नहीं किया। उस गद्दी पर बैठा हुआ युवराज के रूप में दुर्योधन जैसे आक्रांता, दुर्योधन जैसे लुटेरे का सहयोग किया। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मारो पहले इसको, ये गुरु बनकर बैठा है, यही राष्ट्र विरोधी है, यही धर्म विरोधी है, इसका भी वध करो। भीष्म पितामह जिन्होंने अपने पिता के लिए, धर्म के लिए इतनी बड़ी सौगंध, इतनी बड़ी शपथ ली, इतना बड़ा शपथ लेने के बाद भी भगवान कृष्ण ने कहा आओ ठाकुर आओ, तुमको तो 6 महीने बाण पे सुलवाऊंगा। 6 महीने तक भेद दिए बाण। जरा सोचो, एक दिन तुम्हारे पांव में कांटा गड़ता है या दांतों में कोई चीज फंस जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। सोचो उनके विषय में। इच्छा मृत्यु का वरदान जिस व्यक्ति को प्राप्त हो, वो 6 महीने तक ऐसे ही लेटा हुआ है। कर्मों की गति बड़ी निराली है। भगवान ने कहा कोई सौगंध, कोई शपथ धर्म और राष्ट्र के सेवा से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा के लिए करोड़ों सौगंध शपथ बार बार तोड़े जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार तोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी ने कहा अरे क्यों शपथ तोड़ रहे हो? तुमने कहा था हम नहीं उठाएंगे, कोई औजार नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, अब रथ का पहिया ही लेके दौड़ने जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तरीय वस्त्र को, पीतांबर को उठाकर पृथ्वी के नीचे फेंक कर कहा कि तुम लीला में भूदेवी हो, चुपचाप लीला देखो, विक्षेप पैदा मत करो। अर्जुन कहा मेरे लिए अपने शपथ को मत त्यागो केशव, छोड़ दो, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे कारण तुम अपना सौगंध क्यों त्यागते हो? तो केशव का एक ही बात था, क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भारत का मान न टलते देखा। अर्जुन का नाम भारत है, वही भारत है। भारत का मान नहीं टलना चाहिए, भारत का सम्मान बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए। और ये राष्ट्र बचेगा, छत अच्छी होगी। जरा सोचो, तुम्हें धूप लग रही है, अगर ऊपर से खूब बढ़िया छत होता, सुंदर, और भीतर झमाझम चल रहे होते कूलर, तो तुम्हें बड़ा मजा आता। यद्यपि हमारे अजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी ये मौसम एंजॉय करने का समय है, फिर ये ठीक समय नहीं आएगा। मीठी मीठी ठंडी भी है और मीठी मीठी गर्मी भी है। इन दोनों का आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद लेकर के यही संकल्प हम ले रहे हैं कि ये विराट हिंदू सम्मेलन कोई आम सम्मेलन नहीं है। यहां ऐसे जुटे, आए गए, खाए पिए, स्वागत हुआ, निकल गए। एक तो ये स्वागत की परंपरा भी अद्भुत है। स्वागत शब्द का अर्थ है स्वागत, जो खुद से आए प्रसन्न हो करके, तो पहले ही से चुने हुए हो, क्या स्वागत करेंगे? स्वागत जिसके हृदय में प्रेरणा है, प्रेम से एकदम लुंज पुंज है, उठाया है एक ऐसे घर से फूल लाया हुआ है और ला करके जा रहे हैं कि राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ने वाले ये वीर सपूत, चाहे यहां अजीत जी बैठे हो, धर्मेंद्र जी बैठे हो, हमारी भैया बैठी हो, चाहे रितेश्वर जा रहे हो, धीरे से भीड़ से कोने में कि इनके चरणों में ये पुष्प मेरी तरफ से अर्पित है, इसको स्वागत कहते हैं। और ठीक है, ये परंपरा चलनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी अच्छा लगता होगा, इतना मोटा माला, हाँ मेरा तो अच्छा लगता ही है। पर स्वागत का सही अर्थ तो यही होता है, स्वागत। खुद से स्वयं आ गए, प्रेरणा मिली, राष्ट्र रक्षक आए हैं, राष्ट्र को संबोधित करने वाले लोग आए हैं। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जिन लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया, उनके तो 10 कम से कम 50 दिन निकल गए, 40 दिन निकल गए, 1 महीने निकल गए। वो तो आयोजक से पूछो, विचारों से। हमें सिर्फ 2 घंटे बैठने हैं, बैठकर राष्ट्र का चिंतन सुनना है, सुनकर अपने बच्चों को सुनाना है, उन बच्चों को ध्रुव प्रहलाद की तरह बनाना है, उन बच्चों के भीतर आत्मबोध, भारत का बोध और राष्ट्रबोध और हिंदू का बोध भरना है। हिंदू होना इस देश में गाली था कभी, सांप्रदायिक होना इस देश में गाली था कभी। हम सांप्रदायिक कहलाते थे। कोई सांप्रदायिक कह देता था, नहीं, मैं तो सेक्युलर हूं। आज के 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, हमारी अपनी जवानी में, यद्यपि अभी भी जवान हूं,
जवान तो वीर कुंवर सिंह हैं जो 90-80 साल की उम्र में भी तलवार उठा करके अपने राष्ट्र के लिए लड़ते रहते हैं। जवानी कोई उम्र से थोड़ी होती, जवानी तो रगों में राष्ट्र के लिए बह रहा वो गर्म लहू है, वो खून है जो राष्ट्र के ऊपर कहीं भी आक्रमण होते हुए देखकर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार का आक्रमण हो, अगर खून गर्म हो करके उसका प्रतिकार करने को तैयार हो जाए तो जवान उसे ही कहते हैं, चाहे वो 100 साल का भी क्यों ना हो। जवानी उसी को कहते हैं, उम्र से जवानी का कोई लेना देना नहीं। इस हिंदू सम्मेलन में खड़े होकर के, बैठ करके, सुनकर, जाकर इन बातों को वहां रखना है। ये बात तो प्रवचन से भी हो सकती थी। डैम श्योर, अगर मैं यहां प्रवचन रखता अपना कि मैं आ रहा हूं और यहां प्रवचन करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बोलो तो 10 दिन के बाद आता हूं, इसका 10 गुना भीड़ होगा और 10 गुने बड़े पांडाल लगेंगे, सुनने वाले भी शांति से बैठेंगे। लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति हमारी कितनी अवहेलना इस देश के लिए और हमारे परिवार और बच्चों के लिए घातक हो रही है, इस बात को समझने के लिए हम यहां पर आए। अगर हम ये न समझे, आज की कथा यही है, इस कथा से राष्ट्र की रक्षा होगी। धर्मेंद्र जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि भागवत जी की कथा, धर्मेंद्र जी ने कहा राष्ट्र कथा, धर्मेंद्र जी ने कहा राष्ट्र कथा, किया भी महाराज जी ने। राष्ट्र कथा करके 1 लाख छात्रों को, 50,000 छात्राएं इधर बैठती थी, 50,000 छात्र रोज इधर बैठते थे और हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठते थे। 5 दिन तक राष्ट्र कथा चली और राष्ट्र कथा में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अपने देवी देवता, अपने राष्ट्र के महापुरुषों का चिंतन लेकर के आने वाले विज्ञान, भविष्य, इन सब का चिंतन हुआ, मनोमंथन हुआ और एक ही बात निकल करके आई कि ये सब तो हो जाएगा, पर जिस दिन भारत के हिंदुओं को हिंदू होने का गर्व हो जाएगा और कर्तव्य का बोध हो जाएगा, उस दिन सारी कथाएं, सारे भगवान की जितनी अर्चनाएं हैं वो सफल हो जाएंगी। और ये हिंदू बोध के लिए किया गया, ये किसी का विरोध नहीं है। मनी मन लोग सोचते होंगे ये हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। हम विरोध के लिए नहीं है, हम अपने आत्मबोध के लिए आए हैं, हम गौरव बोध के लिए आए हैं। और बार बार मैं कहता हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये ठीक है, लेकिन उससे भी अब ज्यादा जरूरी हो गया है, गर्व से कहने के साथ साथ दायित्व से कहो मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का दायित्व अब निभाऊंगा। क्योंकि ये बहुत दिन तक नहीं कह पाओगे। बार 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 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनका नाम ले रहा हूं, ये इसलिए ले रहा हूं कि इतिहास से सीखना चाहिए और जो नहीं सीखते वो धीरे धीरे मिटते रहते हैं और मिटते मिटते अपने ही देश में मिटने के कगार पर आ जाओगे। अब तो बंगाल छोड़ो, पश्चिम बंगाल में जीना मुश्किल हुआ है, पश्चिम बंगाल में तुम्हारी पूजाएं मुश्किल हो गई हैं, पश्चिम बंगाल में गणपति का और दुर्गा का पूजा करना कठिन हो गया है, मंत्रों का बोलना कठिन हो गया, तुम्हारे बच्चों का पढ़ना कठिन हो गया। आखिर ये दायित्व का बोध हिंदुओं के भीतर क्यों नहीं आता? क्या वो आग जलते 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 तुम्हारे घरों तक आएगी? हमारा विरोध किसी से नहीं है, भारत में रहने वाले सारे सनातनी हैं। हम 140 करोड़ लोगों को सनातनी मानते हैं, 140 करोड़ लोग ही सनातनी हैं। पूर्वज एक, धारा एक, किसी एक समय में पूजा पद्धति जिन लोगों ने बदला उनके प्रति हमारा विरोध नहीं है। अगर विरोध होता तो हमारी बेटी या मां स्वरूपा अभी ये कलाम साहब का नाम न ले रही होती। हमारा विरोध तो आक्रांता बाबर से है, हमारा कलाम साहब से नहीं है और वीर अब्दुल हमीद से नहीं है। हमारा विरोध राष्ट्र के द्रोही, और हम वो धर्मात्मा लोग हैं जिन्होंने अभी सिखाया कि भीष्म भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। 12 भक्तों में नाम आता है। जो लोग जानते हैं थोड़ी आध्यात्म की परंपरा को, तो 12 वैष्णव भक्तों में श्रेष्ठ नाम भीष्म पितामह का आता है। पर ठाकुर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मरवाने में, शिखंडी को खड़ा करके। बस एक बात पर, अर्जुन का नाम भारत इसीलिए रखा था कि बाद में लोग इसे व्यक्तिगत समझकर, इंडिविजुअल समझकर कि अर्जुन की लड़ाई थी, इसलिए कृष्ण ने बार बार उनका नाम कहा, हे भारत, हे भारत।
हे भारत, ये बात अर्जुन की नहीं, आज भी श्री कृष्ण खड़े होकर किसी न किसी रूप में हिंदू सम्मेलन में बैठे इन माताओं को और इधर बैठे आपको भारत से संबोधित करके कह रहे हैं, हे भारत, पुनः ये महाभारत है और हिंदुत्व का गौरव बोध प्राप्त करके हमें ये युद्ध जीतना है अपनी संतानों के लिए। ये जीतना ही पड़ेगा, नहीं जीतोगे तो कौरवों के अंडर में रह के कभी भी तुम्हारी उन्नति, अरे जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अभी कभी कुछ लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, बड़ा खराब चल रहा है, हम ये कर देंगे, हम परिवर्तित कर देंगे, हम मिटा देंगे, हम भारत में ये बता देंगे। गौ हत्या बंद करो। गौ सेवा के हमारे अजीत जी हैं, हम उनसे एक बात पूछें, गौ हत्या बंद करो बंद करो बंद करो कहने से होगा क्या? करा गए क्या? हो गया? नहीं हुआ ना। कैसे होगा? तुम्हारी हस्ती है, अपने बेटे बेटी ठीक से पाल नहीं पा रहे हो, बैल तुम पालोगे? पालते हो बछड़ों को? तुम पालते ही नहीं। तुम्हारी भी मजबूरी है, शायद 2 बच्चों को खिलाने के लिए भी तकलीफ पड़ती है, तो उसको कहां से दोगे? तो तुम्हारे बोलने से क्या होगा? हम ब्रज प्रांत के लोग हैं, आप ब्रज प्रांत के हैं। हमारे धर्मेंद्र जी ब्रज वृंदावन में 9 लाख गैयाओं के स्वामी रहे बाबा नंद, और 12 लाख गौवंश के मालिक रहे राजा वृषभान, राधा रानी के पिता। और गौवंश वहां की इकोनॉमी हुआ करती थी उस समय में। इतने गाय मतलब आदमी धनवान है। पर आज गौ को इकोनॉमी में रखा कहां गया? मेरा सौभाग्य है कि आज अजीत जी भी यहां पर है। हमारी चर्चा चल रही थी एक दिन कि गौवंश के केवल दूध नहीं, वैज्ञानिक तौर पर कई राष्ट्रों का शोध किया हुआ क्या क्या किस्में हैं, पर हम लोगों को गोबर भक्त कह दिया जाता है, हम चुप हो जाते हैं। गोबर भक्त, और गोबर भक्त कुछ हैं भी, जानते कुछ नहीं, बोलेंगे ज्यादा। पर जानो भी, विज्ञान पहचानो, आध्यात्म जानो, जानकर समाज के सामने उपस्थित हो। अज्ञानता में उपस्थित होगे तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा। हर प्रश्न का उत्तर माताओं के पास होना चाहिए। अगर तुम्हारे बालक तुम्हारे धर्म के विषय में कुछ पूछें और तुम्हारे पास उत्तर ही नहीं है, चुप रह, फालतू बात करता है, जाओ जाकर पढ़ो, किताब निकालो। वो किताब निकाल के पढ़ के बहुत कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। वो किताब पढ़ पढ़ के ही तो यहां पर इतना ज्यादा भारत में उत्पात मच गई है। उन किताबों के साथ साथ तुम्हें माता और पिता का अपना दायित्व तो निभाना होगा। याद रखो, स्कूल सरकारी हो सकती है, अस्पताल सरकारी हो सकती है, पर क्या बच्चे भी सरकारी हैं? बोलो, बच्चे सरकारी हैं कि तुम्हारे हैं? बच्चे तुम्हारे हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। उनके गुरुकुलम में पढ़ने की जिम्मेवारी किसकी है? सनातन संस्कृति कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहली देवता कौन? मां। पहली गुरु कौन? मां। दूसरा देवता कौन? पिता। तीसरा देवता कौन? आचार्य। जब 1 नंबर फेल, 2 नंबर फेल, तो 3 नंबर क्या करेगा? 1 नंबर भी फेल हो रहा है, 2 नंबर भी फेल हो रहा है, और कहते क्या है? देश को बचाने के लिए बाबा लोग कर क्या रहे हैं? दुकान तुम्हारे, मकान तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे, और देश बाबा बचाए, और तुम क्या करोगे? बोलो। बच्चे तुम्हारे हैं, दुकान तुमने बनाए, व्यापार तुम्हारे, पद प्रतिष्ठा तुम बना रहे हो, और कह रहे हो बाबा देश बचाओ और आरएसएस देश बचाओ, और तुम क्या करोगे? 1 दुकान, 2 दुकान, 5 मकान, 7 मकान, उसके बाद सीधे नजदीक के स्मशान। इसके लिए आए हो? राष्ट्र रक्षा की जिम्मेवारी छोड़ो, समाज रक्षा की जिम्मेवारी छोड़ो, मोहल्ला रक्षा की जिम्मेवारी छोड़ो, पहले अपने बच्चों की रक्षा के विषय में सोचो। और मुझे पक्का विश्वास है, जिन लोगों ने इतिहास के आधार पर और वर्तमान में चल रहे जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए भारत के वर्तमान और भविष्य की कल्पना कर ली, वो व्यक्ति अपने बच्चों की रक्षा की बात जब भी विचार करेगा तो तुझे ये विराट हिंदू सम्मेलन ही नजर आएगा कि संघे शक्ति कलियुगे संघ के माध्यम से ही संभव हो सकता है। हम संगठित नहीं हैं, बस यही दिक्कत है। घर में हम पूजा पाठ करते हैं, हमको जरूरी है क्या?
कि हम हिंदू सम्मेलन में आए, हमको प्रमाण देना है, हमको कोई प्रमाण पत्र देगा हिंदू होने का, हम प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हुए हैं। अरे प्रमाण पत्र तो तुमको कांधार में मिला होगा ना, पेशावर में, अब बांग्लादेश में अब मिल रहा है, कश्मीर में मिल चुका है, केरल में मिल चुका है, कई जगह मिल रहा है, फिर मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा कुछ दिन के बाद। प्रमाण पत्र तुम्हारे ही घर के बेटे स्वयं सेवक बन करके, अच्छी पढ़ाइयां करके, डिग्रियां लेकर के, नौकरी करके अपने माता पिता को खुश रख सकते थे, पर यह देश के कोने कोने में कहीं प्रचारक बनकर, कहीं पत्थरों पर सोते हुए, कहीं गांव गलियों में आपके 2 टुकड़े लेकर के, भाई साहब आपकी रोटी आज, और राष्ट्र का चिंतन कर रहे, राष्ट्र को बचाने निकले, और वो जब आकर बैठे और एक सम्मेलन करे, उसमें उनका क्या हित है? यह हित है कि ये राष्ट्र रहेगा तो आज भले ही हमने अपने परिवार और बच्चों को नहीं देखा, पर हमारे आने वाले भारतीयों के मस्तक सदा ऊंचे रहेंगे, और फिर हम विश्व गुरु की बात करेंगे कि भारत विश्व गुरु है। इसके लिए ये घूम रहे हैं, इसके लिए साधु संत घूम रहे हैं। हम भी कोई दक्षिणा के लिए नहीं घूमते। दक्षिणा क्या है? दान क्या है? जब भारत ही न रहेगा तो दान देने वाला कौन बचेगा? इसलिए हमारा भी प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने मां भारती की रक्षा करें। उसके वैभव को अमर रखने में सबसे बड़ा योगदान मेरी माताओं तुम्हारा है। जैसे हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी कयाधु माता के गर्भ से भगवान का सबसे बड़ा, राष्ट्र का सबसे बड़ा भक्त कौन पैदा हुआ था? कौन जन्म लिया? प्रहलाद। किसके घर में पैदा हुआ? राक्षस के घर में, असुर के घर में। कैसे हो गया? आप तो बोलते हम क्या करें, इसके पापा बहुत गड़बड़ हैं, इसके पापा दारू पीते हैं, इसके चाचा जी, हमारा दादाजी कुछ नहीं करते। जरा सोचो, इतना घनघोर राक्षस हिरण्यकश्यपु और माता कयाधु नारद जी की भक्ता, ऋषि की भक्ता, और अपने गर्भ में आए हुए बच्चों को उन्होंने ऋषि के मुख से गर्भ में ही प्रवचन सुनवा दिया, ज्ञान दिलवा दिया, और 5 वर्ष के लालन पालन, जबकि पूरे राष्ट्र में उस समय राक्षसों की यूनिवर्सिटी चलती थी, राक्षसों के सिलेबस थे, उसके बीच में भी धर्म, आध्यात्म और राष्ट्र की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कौन बच्चा निकला? कहा माता की कृपा से निकला भक्त प्रहलाद। तुम चाहो तो फिर भक्त प्रहलाद पैदा कर सकती हो। तुम चाहो तो एक जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दे करके और हिंदवी स्वराज को गठन करने वाला बना देती। एक जीजाबाई, एक। तुम क्यों नहीं बना सकते? क्या हम अभावों का रोना रोने के लिए आए? ये नहीं, वो नहीं, देश नहीं, लोग नहीं, हम क्या करें, हमको कुछ मिलता नहीं। अभावों का रोना मत रो। तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारे द्वारा जन्म दिया गया तुम्हारी संतान है। अगर उस संतान को भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कार के तहत तुमने पढ़ा दिया, अगर उनके भीतर में ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धर्मपरायणता, न्याय, करुणा, दया, ये सब अगर तुमने पढ़ने में समर्थता पाई, तो याद रखना तुम्हारी आर्थिक स्थिति भली थोड़ी कमजोर कुछ दिन के लिए हो सकती है, पर तुम्हारा बच्चा फिर छत्रपति शिवाजी की तरह भारत में भगवा ध्वज लहरा देगा और आम भारतीयों को पता नहीं क्या दे देगा जो हमें मिलने वाला नहीं है। मैं ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना करता हूं और इसके लिए मैनपुरी आया। मैनपुरी, हम रास्ते में सोच रहे थे, मैन माने आदमी, पुरी माने पूरी, या पुरी माने पूरी। आदमी जहां संपूर्ण हो जाए, मानवता जहां संपूर्ण हो जाए, या हिंदुत्व जहां संपूर्ण हो जाए, उसी का नाम मैनपुरी है। इस मैनपुरी में मजा आया। मैं चिंतन कर रहा था गाड़ी में, यार नाम मैनपुरी कैसे? बोला मैन, यहां पूरी मैन मिलेंगे मुझे। यहां का हर व्यक्ति, हर माताएं, यहां परिपूर्णता है। और मुझे पक्का पता है ब्रज प्रांत में या इस देश में जितने भी विराट हिंदू सम्मेलन हुए, पर इस मैनपुरी के विराट हिंदू सम्मेलन से राष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी, मानवता और हिंदुत्व को एक नया दिशा मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हैं इस संकल्प को, संकल्प लेना भी ठीक नहीं है, संकल्प वही लोग लें जिनके पास अन्य कोई विकल्प ना हो। हमारे संकल्प तो
टिकट न मिले तब टूट जाते। बताइए, पार्षद वाला में हमारा हो गया था, भाई साहब थोड़ा सा कह देते तो हो जाता। अब हम विरोध में जाएंगे। विरोध में तुम अपने बच्चों के जा रहे हो कि भाई साहब के जा रहे हो, या किसी दल के जा रहे हो, या किसी व्यक्ति के जा रहे हो? किसके विरोध में जा रहे हो? तुम्हारे बच्चे, कांधार की धरती से अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब वापस आ गया। पंजाब में भी बैठे लोग, भारत में हम सब एक हैं, सारे हिंदू हैं। जिनको थोड़े बहुत कंफ्यूजन है उनको कांधार से शिक्षा लेनी चाहिए। भारत माता के तो कोने कोने में मंदिर भी हैं और गुरुद्वारे भी हैं, अंतर समझते ही नहीं। गुरु शब्द ही तो सनातन का है, हम अलग हैं नहीं। ऐसे ही यहां पर जातियों में, वर्ग में ऊंच नीच पता नहीं क्या क्या है, कैसे बटे हुए हैं। नहीं पहले ऐसा था, पहले ये था, पहले क्या था कुछ खबर नहीं। तुम्हें इतिहास का भी ठीक से पता नहीं। विलियम्स जैसे लोग 1-1 करोड़ रुपए दे करके तुम्हारे धर्म शास्त्रों में हलंत और विसर्ग के अंतराल से तुम्हारे धर्म शास्त्रों को दूषित किए हैं। तुम्हें ये खबर है? इस इतिहास के बारे में तुम्हें जानकारी है? एक हलंत चली गई, एक विसर्ज करा गया, एक अक्षर बदल दिए गए संस्कृत में, उसका अर्थ बदल गया, और 1-1 करोड़ रुपए मिलते थे ऐसा करने के लिए। उस समय धर्म ग्रंथ भी दूषित किए गए, वरना सनातन परंपरा इस बात को मानती नहीं। हिंदू तो मानता ही नहीं इस बात को। और कभी कभी लगता है वर्तमान की या इस देश की या इस विश्व की जो गर्हित राजनीति है वो इतने वर्गों में बांटने के लिए बेचैन है, वरना जो राष्ट्र का सबसे बड़ा सपूत होगा, भारत माता का सपूत होगा, और मानवता की बात करने वाले दुनिया में सुन लें, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहीं से नहीं निकला। और अंतिम बात कह देता हूं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इस दुनिया में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, उसका नाम सनातन है। धर्म तो एक ही है, पंथ अलग अलग हो सकते हैं। और हम में कोई छोटा बड़ा नहीं, मेरी मां, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये मत बटो जातियों के नाम पर, छोड़ो, आओ मिलो। लोग कहते हैं केवल रोटी खाने के लिए आ जाएंगे, क्या विवाह में भी छोटे बड़े का ये खत्म हो जाएगा? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे ही बेटे बेटी प्रेम कर लेते, विवाह कर लेते हैं, कोई रोक पाता है क्या? सामाजिक रूप से तुम इस बात को बोल करके समाज को तोड़ने का प्रयत्न करते हो, और समाज का कोई व्यक्ति जवाब देने को तैयार नहीं होता। अगर मन में प्रश्न खड़े हुए हैं तो उसका उत्तर पाए बिना तुम्हारा शंका का समाधान नहीं होगा। और एक बात मैं सदा कहा करता हूं, जो शंका में है वही लंका में है, और जो विश्वास में है वही वृंदावन में है। हम शंकाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं। हम हिंदू शंका में नहीं जिएंगे। हमारे पास धर्म है, आध्यात्म है, धर्म गुरु हैं, हमारे पास विज्ञ पुरुष हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे ऋषि वैज्ञानिक ही रहे हैं। हम उन सब से सीखेंगे। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में मैंने एक बात और सीखी है कि अपनी बातों को अगर 2 लाइन में कह करके सारगर्भित तरीके से बैठा जाए तो मैं धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। अवसर था इनके पास, घंटों आधे घंटों बोल सकते थे, पर इन्होंने इतनी सी लाइन में बोलकर मैं तो चौंक गया कि लोग पता नहीं क्या क्या दान करते हैं। आपने मुझे समय दान कर दिया, और समय कोई किसी को नहीं दे सकता, सिकंदर को भी नहीं मिला था। तो आपके समय दान का मैंने सदुपयोग किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर इनके दिए गए समय का मैंने सदुपयोग किया तो ताली बजा दो, और दुरुपयोग हुआ तो छोड़ दो। हमने धर्मेंद्र जी के दिए गए समय का सदुपयोग किया है। हम जल्दी फिर मैनपुरी आएंगे। हमने एक संकल्प लिया है कि हम जिन जिन हिंदू सम्मेलन में गए हैं, एक आगरा में, एक लखनऊ में, और अभी 3-4 कहीं हम गए हैं, और यहाँ जिन जिन सम्मेलन में गए हैं वहां मैं पुनः आऊंगा। पर ऐसे नहीं, हंगामा करके नहीं, चुपचाप आकर कहीं बैठ करके 10-20 लोगों के साथ, जिन बस्तियों का बस्ती से मिलन नहीं है उन बस्तियों का बस्ती से दिल का मिलन होगा। हिंदू एक था, हिंदू एक है, और हिंदू एक रहेगा। इसके लिए पुनः आगमन होगा, आएंगे और इस बस्ती में काम भी करेंगे। इस मैनपुरी बस्ती में हिंदुओं को एक करने के लिए नमन, वंदन, प्रणाम। एक बार दोनों मुट्ठी भींचकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम।